का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को शिकायत, इनफैक्ट नंबर भी कह रहे हैं कि 7 साल के लो पर है, पासिंग परसेंटेज कम हो गया है गिर के, और जिन बच्चों के परसेंटेज पहले धड़ल्ले से 90 और 95% या उससे भी ज़्यादा आते थे, वो सारा अब नंबर ऑलमोस्ट हाफ सा हो गया। और लोगों को लग रहा है कि इसके लिए जो नया चेकिंग सिस्टम है, जो ऑटोमेटेड चेकिंग सिस्टम है, जो ऑन स्क्रीन चेकिंग सिस्टम है, वो जिम्मेदार है। ब्रेक से पहले हमने इस पर और काफ़ी खोजबीन की। दामिनी मैम, ज्योति मैम दोनों हमारे साथ हैं। अब बड़ा सवाल ये है मैम, क्या रीवैल्यूएशन में फिर से कुछ चेंज आएगा? मतलब कि इसी तरह से रिवैल्यूएशन करने के लिए जब कॉपी जाएगी तो फिर वो नए सिस्टम पे ही चेक होगी, और अगर ऐसा होना ही है तो क्या उसमें लोगों को कुछ फायदा होगा या उनको मौका मिलेगा कि चलिए पहले कुछ एरर थी अब बदल गया? दामिनी मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि रीवैल्यूएशन में जैसा पहले भी सिस्टम था कि पहले कैसा होता है कि बच्चा अप्लाई करता है स्कैन कॉपी के लिए, स्कैन कॉपी मिलती है, उसके बाद द चाइल्ड इज मतलब चाइल्ड को क्या करना है कि आंसर मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन पेपर लेके बैठना है, एंड उसने देखना है कि उसने क्या लिखा था एंड उसको कितने मार्क्स मिले हैं, एंड देन ही और शी कैन अप्लाई टू सीबीएसई कि मेरे को इस सवाल में मुझे लगता है कि मेरा आंसर सही था लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं। नाउ बैक एंड में सीबीएसई उसको ह्यूमन उससे चेक करवाते हैं या एआई के थ्रू करवाते हैं, ये मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वो मुझे उसके बारे में नहीं, वो एआई वाला तो मेरा एक अलग सवाल था, वो मैं आखिर में लेके आऊंगा। तो ज्योति मैम, क्या मतलब जो इतने लोग अब रिवैल्यूएशन के लिए सोच रहे हैं उनको कोई फायदा मिलेगा? अगर कॉपी इसी तरीके से चेक हुई तो नंबर तो फिर वही आ जाएंगे, या फिर अब ह्यूमन कॉपी चेकिंग होगी, मतलब जैसे रेगुलर कॉपी चेक होती हुआ करती थी? जब वो रीइवैल्यूएशन होगा तो दो इवैल्यूएटर्स चेक करेंगे, और बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, चाहे वो ऑन स्क्रीन मार्किंग है चाहे वो ऑफ स्क्रीन मार्किंग है, दोनों सिमिलर है। यहाँ पे टीचर पेन से चेक करता है मैनुअली, और वहां पे माउस से कंप्यूटर पे चेक करता है, पर जो आंसर बच्चे ने लिखा है वो तो बदलने नहीं वाला है। तो जो आंसर लिखा है, जो मार्किंग स्कीम ऑलरेडी डेवलप हुई है, उसके बैकग्राउंड में पेपर्स को चेक किया जाएगा, और एक नहीं दो इवैल्यूएटर्स करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो अभी बच्चों को एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको लग रहा है कि उनके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए, तो जैसे ही वो मार्किंग स्कीम जैसे अब कल अगर अपलोड हो जाती है और उसके साथ साथ उनको पेपर्स मिल जाएंगे अपने, तो पहले वो सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे तो उसी से ही फर्क पता चल जाएगा। और बच्चे अपने टीचर्स के पास अपने स्कूल में भी जा सकते हैं, उसको दोबारा से अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हैं, टीचर्स मदद कर सकती हैं उनकी कि इसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे। उसी को देखते हुए कौन कौन से क्वेश्चन को उन्होंने रीइवैल्यूएट करवाना है, वो उसमें जैसे ही सीबीएसई का ये शुरू होगा, सारा एक्टिविटी शुरू होगी, तो वो वैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो ज्योति मैम, लगे हाथ तो ये सवाल भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूं कि जब ये सिस्टम ऐसा हो गया है कि कॉपी स्कैन हो रही है, कंप्यूटर में जा रही है, अब अभी एक टीचर बैठा है जो उसको देख रहा है, बट एक सिस्टम है जिसके तहत आंसर इवैल्यूएट हो रहा है और फिर वो नंबर आ रहे हैं और सिस्टम ही टोटल कैलकुलेट करके दे रहा है। आने वाले वक्त में क्या एआई से ये सारा काम होगा? एआई से कॉपी चेक होगी? आज एग्जाम खत्म हुए और 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वहां तो स्पीड की कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एमसीक्यूज होंगे या जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या वन वर्ड आंसर लिखने होंगे, वहां पर तो ये चीज पॉसिबल है। पर जहां पे सब्जेक्टिव आंसर्स चेक करने होते हैं, जहां पे पूरा आंसर पढ़ के, और क्योंकि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड और आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है हर एक बच्चा एक ही जवाब लिखे। वहां पे मल्टीपल तरीके से जब जवाब आएंगे तो वहां पे टीचर की और मार्किंग स्कीम्स की जरूरत पड़ेगी। तो एआई जो है कभी भी टीचर को या इवैल्यूएटर को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या आंसर्स में कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। या बच्चे जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस है, उसके बारे में, मतलब किसी भी चीज के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो क्या आर्टिकुलेट बच्चा करेगा, क्या उसका कॉन्सेप्ट वो अप्लाई करेगा, किस तरीके से वो क्रिएटिविटी के साथ जवाब देगा, तो उसको बिना टीचर्स के इवैल्यूएट नहीं कभी भी करा जाएगा। ठीक है। दामिनी मैम, क्या बच्चों को रिवैल्यूएशन डालना चाहिए?
देखिए विपिन जी, इसमें उन्होंने सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि क्योंकि मिनिमम 1 मार्क भी अगर हुआ तो कम हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि बच्चों को अप्लाई करना चाहिए फॉर द स्कैन कॉपी। दे कैन, जैसे ज्योति मैम ने बोला, अपनी टीचर्स के पास जाके वो अपनी आंसर कॉपी दिखा सकते हैं। एंड अगर दे आर वेरी श्योर, तभी उनको सेकेंड स्टेप पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सलाह अच्छी है मैम की कि आप स्कैन कॉपी ले लीजिए, अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए। इफ दे सजेस्ट कि भाई हाँ आपको तो ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए तो ज़रूर आप रिवैल्यूएशन के लिए जाइए। अदरवाइज जैसा मैम कह रही हैं कि रिवैल्यूएशन में दोनों तरफ है, मतलब वो दुधारी तलवार है, नंबर कम भी हो सकता है। पहले जो चीज़ छूट गई है वो अगर वो दिख गई दोबारा में, जैसे चांसेस कम है उस तरह के एरर के, क्योंकि वही तो ह्यूमन एरर हटाने के लिए इस वाले सिस्टम पर आए थे। बट ये यकीन मान के चलिए कि अब चूंकि ये सिस्टम आ चुका है, आगे से कॉपियां ऐसी ही चेक होने वाली हैं, तो शायद टीचर्स को भी समझने की ज़रूरत है, बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत होगी कि आगे इवैल्यूएशन के तरीके इसी तरीके से चलने वाले हैं और जो मार्क्स पैटर्न है वो भी शायद अब इसी तरीके का दिखाई देगा आने वाले सालों में भी, क्योंकि अब कॉपी चेकिंग का तरीका बदल गया है, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हो गया है रादर देन कि उसमें ह्यूमन पॉइंट और उसी ह्यूमन एरर को निकालने की कोशिश थी। बहुत शुक्रिया